डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। और आज मैं जो है आपके लिए ईडियम फ्रेजेज के कुछ जो है वर्ड लेके आए हैं और आप उन्हें ध्यान से पढ़ें, सीखें और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में होने वाले ग्रामर पोर्शन को मजबूत बनाएं। ध्यान से सीखिएगा बच्चे, ज़्यादा शब्द मैं नहीं बताऊंगा आपको। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो इन्हीं जितने भी वर्ड मैं लिख रहा हूँ, जितने भी ईडियम फ्रेज लिख रहा हूँ, इन्हीं से आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। तो ध्यान से सीखिएगा, देखिएगा। पहला बच्चे आल इन आल, जिसका मतलब होता है सर्वे सर्वा। इसका जो अर्थ होगा होल एंड सोल होगा। भाई जैसे मान लीजिए किसी संस्थान में या किसी के घर में जो आल इन आल किसको कहेंगे? जो घर का मालिक होगा या मालकिन होगी उसी को हम क्या कहेंगे? आल इन आल कहेंगे। इसी तरीके से कोई संस्थान है उसका जो मुखिया होता है उसको आल इन आल कहा जा सकता है। तो बच्चे आल इन आल का अर्थ होता है होल एंड सोल। अगला है एट 6 एंड 7, तितर बितर अर्थात इधर उधर छितराया हुआ, फैला हुआ। बच्चे इन डिसऑर्डर, जैसे कभी आप लोग क्या करते हैं कोचिंग वगैरह में, क्या कुर्सियां इधर उधर फैला देते हैं, तो वो क्या कर देते हैं कुर्सियों को एट 6 एंड 7 कर देते हैं, तितर बितर कर देते हैं। फिर देखिए अगला है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। भाई इसका अर्थ होता है झगड़े की जड़, या फिर बोन ऑफ कंटेंशन लिखा जाए तो बच्चे झगड़े की जड़ होता है। एप्पल आप डिस्कार्ड बोल रहे हैं। भाई आप एप्पल पा गए हैं, मान लीजिए घर में कोई आपका भाई बहन है, सेब लिया है, तो अब आप भी पाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो सेब आप झगड़े का कारण बन रहा है, तो उसका जो अर्थ होगा बच्चे वो हो जाएगा काज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण। अगला है एट डैगर्स ड्रॉन, घोर शत्रुता। इसका जो अर्थ होगा अंग्रेजी में ओपन एनिमिटी होगी। भाई ओपन एनिमिटी, हम अपने मित्रों से ओपन एनिमिटी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ेगी और हम अपने दोस्तों से एट डैगर्स ड्रॉन पर रहेंगे अर्थात ओपन एनिमिटी पर रहेंगे, तो हमारी मदद नहीं करेंगे। अगला देखिएगा, ये है एट ए स्टोन्स थ्रो में। कोई पत्थर है एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब तो बहुत नज़दीक, पास होता है, नियर होता है। एक पत्थर आप उठाएंगे कितना दूर फेंक सकते हैं? बहुत ज़्यादा दूर थोड़ी ना जाएगा। तो ऐसे याद कर लीजिए एट आ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है नियर या वेरी नियर, जो भी आपके ऑप्शन में रहे। अगला है बच्चे एट लार्ज, स्वतंत्र। क्या होता है? स्वतंत्र, जिसका फ्री होता है। एट लार्ज कौन होगा? बहुत बड़ा होता जाएगा, लार्ज होता जाएगा, जो एकदम मुक्त रहेगा, फ्री रहेगा, वही लार्ज होता जाएगा। तो एट लार्ज का अर्थ जो होगा बच्चे फ्री होगा। अगला है ए बेड ऑफ रोजेज। इसका जो हिंदी अर्थ होगा फूलों की सेज होगी। अंग्रेजी में क्वाइट कंफर्टेबल कहेंगे। बच्चे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आर्मी में भर्ती हो जाएं। कहाँ भर्ती हो जाएं? आर्मी में भर्ती हो जाएं। आर्मी में भर्ती होना तो अच्छी बात है, आप देश की रक्षा के लिए जा रहे हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी बहादुर होते हैं जिनको लगता है आर्मी में हो जाए खूब पैसा कमाने लगेंगे। लेकिन बच्चा जान लीजिए जो आर्मी की नौकरी है ना, ए बेड ऑफ रोजेज नहीं है, क्वाइट कंफर्टेबल नहीं होती है, बड़ी ही कठिन होती है। तो ए बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होगा? सॉरी बच्चों, ए क्वाइट कंफर्टेबल मतलब फूलों की सेज। अगला है बैग एंड बैगेज। क्या बच्चों? बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ। इसका जो अंग्रेजी अर्थ होगा विथ ऑल बिलोंगिंग्स। विथ ऑल बिलोंगिंग्स मतलब ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज हमारे यहाँ राज्य कर रहे थे और उनको हम इस तरीके से परास्त किए, हराए कि उनको अपने बैग एंड बैगेज के साथ जाना पड़ा, अर्थात अपनी सारी चीज़ें लेकर भारत को छोड़कर चले गए, अपनी बोरिया बिस्तर के साथ वो चले गए। तो क्या कहेंगे? वो विथ ऑल बिलोंगिंग्स, सब अपना सामान लेकर चले गए ना, तो इसका मतलब होगा बच्चे विथ ऑल बिलोंगिंग्स। अगला है बाई लीप्स एंड बाउंस, उछल कूद करना, बंधित होना। तो बच्चे इसका हिंदी अर्थ होता है दिन दूनी रात चौगुनी अर्थात तेजी से, बहुत तेजी से। इसका अंग्रेजी अर्थ होगा वेरी रैपिडली। भाई आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आपका कोई मित्र है बहुत तेज है, तो आप सोचिए कि हम इसको कैसे इसको क्रॉस कर सकते हैं या इसके बराबर आ सकते हैं। तो आपको बाय लीप्स एंड बाउंड्स वर्क करना होगा, अर्थात दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करनी होगी, तब आप उसका बराबरी कर पाएंगे। अर्थात बच्चे बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होगा? वेरी रैपिडली, बहुत तेज़ी से कार्य करना पड़ेगा आपको उसके लिए। फिर देखिए कास्टल्स इन द एयर, हवाई किले बनाना।
और इसका जो अंग्रेजी अर्थ होगा विजनरी स्कीम्स होगा। विजनरी स्कीम्स बच्चे मतलब ऐसे भौकाल बनाते रहते हैं। भाई आप अभी इस समय पढ़ लिख रहे हैं, एक साइकिल नहीं खरीद पाते हैं, सोचेंगे अगले साल हम तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे, बढ़िया से ले लेंगे सफारी। पहले उसके लायक बनो ना भाई। ये क्या है, ऐसे कहना आप क्या करते हैं, कैस्टल इन द एयर करते हैं, हवाई किले बनाते हैं, विजनरी स्कीम करते हैं, अर्थात जिसको कहते हैं कि बड़ा भौकाल मारता रहता है, स्वप्न देखता रहता है। तो बच्चे कैस्टल्स इन द एयर का मतलब होता है विजनरी स्कीम्स, हवाई किले बनाना। तो बच्चे आज के लिए इतने ही वर्ड हैं, इनको आप नोट करें, तैयार करें, आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।